देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। कमलनाथ परिवार के भाजपा में शामिल होने की सुगबुगाहट के बीच एक सूची सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। 18 फरवरी को सामने आई इस सूची में ऐसे भाजपा नेताओं के नाम थे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में थे। दावा किया गया था कि जब ये कांग्रेस में थे तो पर्याप्त सम्मान मिलता था, अब भाजपा में हाशिए पर हैं। इस सूची की पड़ताल के लिए इनमें शामिल नेताओं से बात भी की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस दावे में दम है। पता लगा कि पिछले 5 साल में भाजपा में गए 63 नेताओं में 56 हाशिए पर है। 7 नेता ही मंत्री या विधायक हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं की 3 बिंदुओं पर पड़ताल की गई। पहला, क्या भाजपा में वे हाशिए पर है। दूसरा, भाजपा में अभी क्या दायित्व मिला। और तीसरा ये नेता खुद क्या सोचते हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए अधिकतर नेताओं को प्रदेश कार्य समिति में तो कुछ को जिला संगठन में समायोजित किया गया है। कई पूर्व विधायकों को इस बार पार्टी ने टिकट भी देने से वंचित कर दिया। इसके बावजूद वे ये कहकर अपना बचाव कर रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कब किस कार्यकर्ता की किस्मत पलट जाए कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस में तो कोई भी पद और दायित्व बड़े नेताओं या फिर उनके बेटों को सौंपा जाता है। कांग्रेस से भाजपा में गए श्योपुर जिले के पूर्व विधायक बृजराज सिंह ने कहा कि भाजपा ने हमें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है, इससे बड़ा सम्मान और क्या मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में आया था। किसी भी पार्टी में एक साथ सभी को टिकट देना या पदों की जिम्मेदारी देना संभव नहीं है। यहाँ हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार पद और सम्मान दिया जाता है। कांग्रेस अपने अंतरकलह और अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के कारण गुमराह है। डबरा की पूर्व विधायक इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। उपचुनाव और 2024 विधानसभा चुनाव में हार गई। कांग्रेस के दावे पर बोली कि भाजपा में मेरा पूरा सम्मान हुआ, बिना मांगे लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस के लोगों से पूछो कि वे कितने खुश हैं। भाजपा में जहां भी जाओ पूछ परख होती है। कमलनाथ से तो आम कार्यकर्ता सीधे मिल भी नहीं सकता। कल को वे भाजपा में आते हैं तो उनका भी स्वागत है। सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए विदिशा के पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह ने कहा कि मान सम्मान पाना अपने ऊपर होता है। भाजपा में सभी के कार्य और दायित्व तय है और दोनों पार्टियों की कार्य संस्कृति में बहुत अंतर है। कांग्रेस में टूटन से उसके नेता घबराहट में मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। शिवपुरी जिले के ही रहने वाली पूर्व विधायक शकुंतला खट्टिक कहती है कि मैं तो सिंधिया जी के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। महाराज को सम्मान मिला, वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। भाजपा में बहुत मान सम्मान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं और जहां हमारे नेता है वहां पर हम हैं। रही बात दायित्व की तो वो मिल भी जाएगा। अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस में था तो कौन सा सम्मान मिल रहा था। वैसे भी अभी मेरे भाई का स्वास्थ्य खराब है। कौन सी सूची वायरल हुई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इस कारण टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मुरैना से कांग्रेस के पूर्व विधायक राकेश मावई भी अब भाजपा में आ चुके हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस को आखिर भाजपा नेताओं की चिंता क्यों होने लगी। कांग्रेस से अधिक भाजपा में सम्मान है। कांग्रेस वाले सोशल मीडिया या अखबार नहीं देख रहे। देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, वे अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। इंदौर के भाजपा नेता कमलेश खंडेलवाल कहते हैं कि हम लोग उपेक्षित हैं या सम्मान मिल रहा है, इसकी चिंता कांग्रेस को क्यों हो रही है। राजनीति में मैं किसी अपेक्षा से नहीं आया हूं। भाजपा में रहकर समाज सेवा कर खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। भाजपा में कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा होती है और उचित अवसर दिया जाता है। कांग्रेस में चुनिंदा परिवारों के लोगों के लिए ही अवसर मिलता है। और उज्जैन से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि सम्मान की क्या परिभाषा है। मैं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूं और भाजपा में कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्राथमिकता के आधार पर काम सौंपा जाता है। हर कार्यकर्ता का आकलन कर उसे बढ़ाया जाता है और कांग्रेस में इसी बात का असंतुलन है। रतलाम से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के सिंह कालूखेड़ा बोले कि भाजपा में पूरा मान सम्मान है। भाजपा की वर्किंग कार्यकर्ता बेस की है और यहाँ हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर रहता है। कांग्रेस में कोई सिस्टम ही नहीं है। मुझे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। और सागर से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नेवी जैन ने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली में कार्यकर्ताओं को अधिक महत्व मिलता है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, हमें भी पर्याप्त सम्मान मिलता है। अभी कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है, समय के साथ मौका मिलेगा। सागर से कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष
हीरा सिंह राजपूत बताते हैं कि भाजपा विश्व की अनुशासित पार्टी है और देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन यादव सबका सम्मान है। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है और इसकी वजह से ही लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। दमोह से पूर्व विधायक राहुल लोधी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता पूर्णतः दिशाहीन है। क्या करना है पता नहीं, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो कहां थी और कहां पहुंच गई। भाजपा में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है और उसे भी पीएम सीएम जितना ही सम्मान दिया जाता है। प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस में रहते हुए भी मंत्री थे, भाजपा में भी मंत्री बनाए गए और एकमात्र मंत्री है जिसे पिछला ऊर्जा विभाग मिला है। तुलसी सिलावट सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए और पार्टी से विधायक है। प्रदेश सरकार में फिर मंत्री बनाए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक है, पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनाए गए। बिसाहूलाल सिंह अनूपपुर से विधायक है और पिछली बार मंत्री थे, इस बार टिकट पर संचय था लेकिन पार्टी ने फिर मौका दिया। जगत बहादुर सिंह अन्नू जबलपुर के महापौर है और भाजपा में शामिल हुए, यहां भी महापौर है। नई एमआईसी का गठन अभी बाकी है। कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को उनके समर्थकों ने खारिज कर दिया। कमलनाथ ऑफ कैमरा बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा, लेकिन कैमरे पर सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की अटकलों का ये हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स ड्रामा 3 दिन तक चला। हमने जानने की कोशिश की कि इन 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि नई राह चुनने निकले पिता पुत्र का प्लेन दिल्ली में लैंड तो हुआ लेकिन भाजपा में एंट्री नहीं मिल पाई। क्या कमलनाथ जिन खबरों को अटकलें बता रहे हैं उनमें वाकई कोई दम नहीं था या बात कुछ और है? कमलनाथ के बयानों और उनके समर्थकों की बातों की क्रोनोलॉजी संकेत दे रही है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कमलनाथ बताना चाह रहे हैं। पर्दे के पीछे काफी कुछ हो चुका था और काफी कुछ होना बाकी है। 17 फरवरी की सुबह 11 बजे कमलनाथ और नकुलनाथ छिंदवाड़ा के उमरेठ में एक सभा में पहुंचे। यहाँ कमलनाथ ने बड़ा ही भावुक भाषण दिया। कहा, अंतिम सांस तक हम साथ मिलकर रहेंगे और विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद कमलनाथ छिंदवाड़ा के अपने शिकारपुर निवास पहुंचे। थोड़ी देर बाद घर के पास ही हेलीकॉप्टर को पंखों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और हेलीकॉप्टर सीधे भोपाल के लिए रवाना हुआ। एक तरफ कमलनाथ और दूसरी ओर नकुलनाथ सवार थे। 50 मिनट में पिता पुत्र को लेकर हेलीकॉप्टर भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंच गया और यहां से प्राइवेट विमान से दोनों दिल्ली रवाना हो गए। तब तक देश भर के मीडिया को एक खबर लग चुकी थी कि 77 साल के कमलनाथ अपने 49 साल के बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही मीडिया ने सवाल दागा, क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? जवाब मिला, ऐसा होगा तो सबसे पहले आपको खबर मिलेगी। ऐसा बोलते हुए कमलनाथ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसे मीडिया उनके दिल में चल रही उथल पुथल मानकर चल रहा था। कमलनाथ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे ये लगे कि मीडिया जो सोच रहा है वो गलत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भी कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने की खबरों पर नजर गड़ाए हुए थे। सबसे पहले कमलनाथ के भरोसेमंद सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया। वर्मा ने कहा कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इसलिए वे ऐसा फैसला ले रहे हैं। 1-2 दिन में उनका भाजपा में जाना कंफर्म हो जाएगा। वर्मा के बयान ने मीडिया की अटकलों को ताकत दी और ये सब चल ही रहा था तभी छिंदवाड़ा में कमलनाथ के लिए विधायकी छोड़ने वाले उनके भरोसेमंद पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना का बयान आया। सक्सेना ने कहा कि कमलनाथ जी का कांग्रेस में सम्मान नहीं बचा था, वे जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। फिर क्या था, सब ये मानकर चल रहे थे कि 77 साल के कमलनाथ का कांग्रेस से मन भर चुका है। इसके बाद कमलनाथ के तीसरे समर्थक छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहाके का बयान आया। आहाके ने कहा कि कमलनाथ जी जहां जाएंगे हम भी वहीं रहेंगे, हमारे लिए कमलनाथ ही सब कुछ है। दिल्ली में एक तरफ भाजपा राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ कमलनाथ की कांग्रेस से बढ़ती दूरियों की खबरें मीडिया की प्राइम न्यूज बन गई। कमलनाथ के भरोसेमंद लोगों के फोन घनघनाने लगे। सवाल था, आपका क्या स्टैंड है? छिंदवाड़ा के विधायकों ने तो ये तक कह दिया कि साहब उनसे पहले ही पूछ चुके हैं कि राजनीतिक भविष्य के लिए वे क्या सोचते हैं। अटकलें लगने लगी कि छिंदवाड़ा के सभी 6 विधायक कमलनाथ के साथ जाएंगे। कहीं महापौर और पूर्व विधायकों के नाम भी उस लिस्ट में जोड़े जाने लगे। सागर के कांग्रेस नेता अरुणोदय चौबे का भी बयान आया कि उनकी कमलनाथ से चर्चा हो चुकी है। इधर भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में अचानक हलचल तेज हो गई।
जबकि अमूमन रविवार को यह कार्यालय बंद रहता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चाणक्य दिग्विजय सिंह पीसीसी पहुंच गए। फिर क्या था, खबरों की प्रामाणिकता तय करने के लिए खबर नवीसों ने यहां डेरा डाल दिया। हालांकि दिग्विजय से सच्चाई उगलवाना आसान नहीं होता। उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना ही कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे। एक दिन पहले रात में उनकी बात हुई है। दिग्विजय ने उलाहना भी दे दिया कि पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया। केंद्र में मंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे, मुख्यमंत्री भी बने, इंदिरा जी के तीसरे बेटे कहे जाते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। 18 फरवरी को सुबह होते ही मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमलनाथ और नकुलनाथ की बीजेपी ज्वाइनिंग का टाइम तय हो गया। कहा गया कि शाम 5 बजे पिता पुत्र बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसी दिन दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन था। वहां भी भीतर खाने कमलनाथ की एंट्री की बात होती रही और खबरें चलने लगी कि कमलनाथ अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ 15 से ज्यादा विधायक, 4 मेयर और कई पूर्व विधायक भी जाएंगे। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सुबह से अपने विधायकों को फोन करके उनके हाल जानते रहे। सबसे पहले उन्होंने छिंदवाड़ा के 6 विधायकों से बात की। विधायक भी कूटनीतिक जवाब दे रहे थे। पटवारी की धड़कनें बढ़ती हुई थी। वे भाजपा की मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उधर ये भी खबर चल रही थी कि किस तारीख को छिंदवाड़ा में बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर ये तय हो गया कि अब कमलनाथ भाजपा के होने जा रहे हैं। पटवारी को आशंका तो पूरी थी, लेकिन वे मीडिया से चर्चा करते हुए ये कह रहे थे कि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत की थी तो सारे विधायक कमलनाथ के साथ खड़े थे। उन्होंने ही सबका मार्गदर्शन किया था और वे पार्टी नहीं छोड़ सकते। उधर कमलनाथ के समर्थक शाम 5 बजे की खबर सुनकर फ्लाइट से दिल्ली पहुंच चुके। इसमें कई विधायक और पूर्व मंत्री भी शामिल थे। शाम 4 बज चुके थे, लेकिन बीजेपी दफ्तर में कोई सक्रियता नहीं थी। दिल्ली में कमलनाथ के बंगले के बाहर भी मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन पिता पुत्र बंगले पर ही डटे रहे। फिर खबर आई कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, नकुलनाथ और प्रियानाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ये भी खबर आई कि कमलनाथ को राज्यपाल का विकल्प दिया गया है। नकुल को बीजेपी छिंदवाड़ा से टिकट देगी और इन्हीं अटकलों के बीच शाम करीब 5 बजे सज्जन सिंह वर्मा नाथ से मिले, उनके बंगले पर पहुंचे और घंटे भर बाद बाहर निकले। मीडिया से कहा, ये सब अटकलें हैं, कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वे हम सब के नेता हैं और कमलनाथ क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पर वर्मा ने कहा कि वे कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी मीडिया से नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। ये सब मीडिया की अटकलें हैं, इसलिए मेरा इस पर कुछ कहना ठीक नहीं। मैं काल्पनिक सवालों के जवाब नहीं दूंगा। सज्जन का बयान मीडिया में आते ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राहत की सांस ली। जीतू ने बताया कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जीतू, मीडिया में जो चल रहा है ये सब झूठ है। मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी ही रहूंगा। कमलनाथ नकुलनाथ दिल्ली में ही डटे रहे। सुबह 11 बजे उन्होंने अपने समर्थकों और विधायकों की बैठक ली। कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। हालांकि बंद कमरे में और क्या बात हुई है बाहर नहीं आई। मीडिया ने कमलनाथ से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमलनाथ के करीबी राजेंद्र मिगलानी से जब संपर्क किया तो जवाब मिला कि साहब आज बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सज्जन सिंह वर्मा को अधिकृत किया गया है कि सज्जन ने कहा कमलनाथ की राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जी ने कहा है कि कोई कहीं नहीं जाने वाला। जिन लोगों ने कांग्रेस को वट वृक्ष बनाया है वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इधर दोपहर बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बयान जारी कर कांग्रेस के विधायकों को धन्यवाद दिया। कहा, मैं कांग्रेस के सभी विधायक गणों को धन्यवाद देता हूं, आपने विषम परिस्थितियों में धैर्य का परिचय दिया। शाम होते होते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 20 फरवरी को कमलनाथ भोपाल आ रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों के लिए भोपाल में मीटिंग है। कमलनाथ भी मीटिंग में शामिल होंगे, न्याय यात्रा में भी शामिल होंगे और मध्य प्रदेश की सियासत में करीब 4 साल बाद एक बार फिर महापलटी की पटकथा लगभग तैयार दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसा ही एक झटका 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दिया था, जब वे 22 विधायकों के साथ कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भाजपा एक बार फिर सत्ता में आ गई।
हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इससे साफ है कि अगर कमलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। कहा जा रहा है कि कमलनाथ की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है मान अपमान और स्वाभिमान। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था, वह पार्टी छोड़ने की कगार पर कैसे पहुंचे। नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इसके बाद अचानक उन्हें मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बना ली और फिर अचानक उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई। नाथ के करीबियों का कहना है कि मान अपमान और स्वाभिमान उनकी कांग्रेस से नाराजगी की बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और प्रदेश की 230 में से भाजपा ने 163, कांग्रेस ने 66 और भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा कमलनाथ पर फोड़ दिया। उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। अन्य नेताओं ने भी उन्हें अलग थलग कर दिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एकाएक प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और राहुल गांधी के करीबी रहे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी। न तो कमलनाथ से रायशुमारी हुई और न ही उन्हें बताया गया और अचानक उन्हें बदलने का फरमान जारी हो गया। इससे भी कमलनाथ आहत हुए थे। भले ही सार्वजनिक मंच पर उन्होंने इसे छिपाया, लेकिन नाराजगी नहीं छिपा सके। कमलनाथ की सक्रियता हमेशा से केंद्रीय राजनीति में रही। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया। जब सरकार चली गई तो लगा कि उन्हें फिर से दिल्ली बुला लिया जाएगा। इसके विपरीत पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में ही उलझाए रखा। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ फिर दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी नहीं सुनी। कमलनाथ राज्यसभा का चुनाव लड़कर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के लिए एक डिनर भी रखा था। तब पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। जब सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना तो दिग्विजय सिंह के समर्थक अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। यह पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा और इसलिए वे कांग्रेस से नाराज है और भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ ही करीब 1 दर्जन से अधिक विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्य लेने की तैयारी में है और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन अटकलों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को तीसरा बेटा बताया था। हम हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे, हर भूमिका में निडरता से अपना काम करते हैं। मुझे वो समय याद है जब सिंधिया जी ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के साथ खड़ा था। जो खबरें हैं वे निराधार हैं। कभी सपने में भी ये विचार नहीं आ सकता कि जिनके नेतृत्व में हमने कुछ महीने पहले चुनाव लड़ा था वो कांग्रेस छोड़ सकता है। राज्यसभा के चुनाव में अशोक सिंह का नाम कमलनाथ ने प्रस्तावित किया था और उसी पर सभी ने मोहर लगाई। यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार है। पीसीसी चीफ ने कहा कि संजय गांधी और कमलनाथ की केमिस्ट्री को सबने दिखा है। कमलनाथ जब चुनाव लड़े तब इंदिरा गांधी ने उन्हें तीसरे बेटे के रूप में मिलाया। मुझे याद है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, तब भी कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उन्होंने कहा, कोई सपने में सोच नहीं सकता कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है। पटवारी ने कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों को अफवाह बताया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ एवं उनके छिंदवाड़ा से सांसद बेटे नकुलनाथ ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। सियासी गलियारों में उनके जल्द भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज। संभावना है कि दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी समेत भाजपा के कुछ और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया। और बड़ा सवाल यहाँ यही निकल कर आ रहा है कि जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि कमलनाथ, नकुलनाथ और प्रिया नाथ भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन इन सभी अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कमलनाथ के पास लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने का विकल्प है। वे सबसे सीनियर सांसद है और इस नाते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर उनका नैसर्गिक दावा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो धुआं उठा है बिना आग के,
ये कैसे उठा और कमलनाथ के बाद अब नकुलनाथ और प्रियानाथ के भाजपा में शामिल होने की जो अटकलें हैं और जो सियासी गलियारों में हलचल है वो कितना रंग दिखाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।